जी, उस रिश्ता मांगने की इंतकामी कार्रवाई के नतीजे में उन्होंने जो अशरफ जंजुआ था, जिसकी बेटी का मैंने रिश्ता मांगा था, अशरफ जंजुआ के भाई ब्रिगेडियर ने मिलकर, जो अली भट्ट था मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से तल्लक़ रखने वाला शहरी, उसको इस्तेमाल किया, उसकी बहन फ़ातिमा को इस्तेमाल किया, उनको 15,000 रुपये दिए ताकि वो मेरी बहन के साथ उसको भगा के ले जाए, उसकी इज़्ज़त को लूटे। उन्होंने मेरी बहन को बरगला कर मेरी बहन की इज़्ज़त को लूटा। एक नहीं 2-3 लोगों ने इज़्ज़त को लूटा। उसके बाद उसको ब्लैकमेल करके अदालत में ले गए, उससे बयान दिलवाया, उसके साथ उन्होंने शादी की 1998 में और भगा कर उसको मुज़फ़्फ़राबाद ले गए। यही इंतकामी कार्रवाई आगे चलती जाती है। फिर 2000 में मुझ पर कातलाना हमला करवाया जाता है पुलिस को इन्वॉल्व करके। एसएसपी कमर ज़मान था उस वक़्त, उसने मुझ पर फायरिंग की और ये मेरे राइट शोल्डर में गोली भी लगी ताकि मुझे कत्ल किया जा सके। मुझ पर कातलाना हमला कराया गया। उसके बाद फिर आगे मज़ीद ये कार्रवाई चलती है इंतकामी, और मुझ पर ही जो संगीन मुकदमात जो हैं वो बना दिए जाते हैं। मुझ पर डकैती का मुकदमा बनाया जाता है, मुझ पर मुसल्लह पुलिस मुकाबले का बनाया जाता है मुकदमा। 4 साल तक मैं ट्रायल कोर्ट में पेश होता रहता हूँ। ज़ख्मी हालत में मुझे जेल में फेंका जाता है। 2.5 महीने के बाद मेरी ज़मानत हो जाती है हाई कोर्ट ये रावलपिंडी से। उसके बाद 4 साल तक मैं ट्रायल कोर्ट में पेश होता रहा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। 2004 में अदालत मुझे बेगुनाह साबित करती है और बाइज़्ज़त उस केस से बरी करती है। उसके बाद फिर ये कार्रवाई चलती रहती है। मैं खामोशी से अपनी वहाँ से जान छुड़ाकर तो अपने रोज़गार के सिलसिले में कभी इस्लामाबाद कभी लाहौर चला जाता हूँ। मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट कंपनियाँ थीं, जिनमें मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी थीं, उनमें नौकरी करता रहता हूँ। तो ये फिर उनमें जो उसका ब्रिगेडियर था, उसका भाई, वो और मेरी बहन को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। CMH जेलम में जब मैं जॉब करता था, वहाँ पे मेरी बहन को इस्तेमाल किया गया, इंटेलिजेंस के इदारों को, लोगों को इस्तेमाल किया गया मेरे ख़िलाफ़। FIR भेजी गई कि आप इसको निकालें, ये बंदा करैक्टर का ठीक नहीं है। वहाँ से जो CMH जेलम में जो एक कर्नल था फ़कीर मोहम्मद, उसने तशद्दुद का निशाना बनाकर मुझे वहाँ से CMH जेलम से निकाला। ये कार्रवाई मज़ीद आगे चलती रहती है। तो 28 से ज़ायद नौकरियों से मुझे निकाला जाता है। मुझे कहीं रोज़गार नहीं करने दिया जाता, मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया जाता, मुझे जो है वो अपना घर बसाने नहीं दिया जाता। और बार बार जब जहाँ भी मैं नौकरी करता हूँ, कहीं भी मुझे 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा नौकरी नहीं करने दी। उसके बाद मैं इन कार्रवाइयों के बावजूद अपना रोज़गार मैं तलाश करता रहता हूँ। जब मुझे नौकरियों से निकाला जाता, मैं फिर दूसरी नौकरी हासिल करता। करते करते अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत की बुनियाद पर मैंने इस्लामाबाद क्लब में जो जॉब हासिल की। आपको पता है इस्लामाबाद क्लब कितनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मेरिट पे मैंने वहाँ पे जॉब हासिल की। इन्होंने मेरी बहन को इस्तेमाल किया। यहाँ पे एक सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी है, उसको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी जो साबका मेंबर एडमिन है CDA इस्लामाबाद का और DG सोशल वेलफेयर वज़ारत इंसानी हकूक़ भी है, उसको इस्तेमाल किया। उसने अपने तलाक़ात, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे इस्लामाबाद क्लब की नौकरी से फ़ारिग करवाया। उसके बाद मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि जी मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तकरीबन जो भी फोरम थे इंसाफ के हासिल करने के लिए, वो मैंने तमाम उन हाई कोर्ट में गया, वफाकी मुतसिब में गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ तक मैं नहीं गया हूँ। ये मैंने अपनी जो जद्दोजहद थी वो स्टार्ट की 2015 में, ठीक है। उसके बाद मुझे जब नहीं इंसाफ मिला, क्योंकि सैयद मुस्तफ़ीन काज़मी की तरफ से मुझे मज़ामत का सामना था, उसके तलाक़ात थे, मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला, तो मैं 2018 में फिर मैं प्रेस क्लब के सामने आकर बैठ गया हूँ। यहाँ मैंने अपनी सदाए एहतजाज बुलंद की। यहाँ पे हर तरह का गैर इंसानी सलूक जो एक शख्स के साथ किया जा सकता है वो किया गया। मेरा खाना बंद किया गया, लोगों को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। यहाँ से मैं खड्डा मार्केट में बैरिया दस्तरखान में 2 रोटियाँ खाने के लिए जाता था। यहाँ पे लंगरों पे भी, जहाँ मैं जो फ्री दस्तरखान होते हैं, खैराती लंगर होते हैं, वहाँ पे भी मुझे रोका गया। हत्ता के अपना पेट पालने के लिए यहाँ पे मैंने ये ब्लू एरिया में अंडे बेचे, वहाँ से भी मुझे जो है वो जो फौजी फाउंडेशन के सिक्योरिटी गार्ड, अस्करी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे मुझे तशद्दुद का निशाना बनवाया गया। मैंने बाकायदा ये तमाम चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट की, ईमेल के ज़रिए, दरख्वास्तों के ज़रिए मैंने ये मामला अपना बताया, उनको रिपोर्ट किया मैंने कि जी मेरे साथ ये सारा मामलात जो हैं वो ये हो रहे हैं। लेकिन अभी तक ये
18 से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो 2023 आ गया, 5 साल से यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। किसी मीडिया वाले को मेरे करीब नहीं आने दिया गया। कोई भी जो बड़ा चैनल है, यहाँ पे जितने एहतजाजी आए हैं तमाम के मामलात रिपोर्ट हुए, लेकिन मेरा मामला नहीं रिपोर्ट होने दिया गया। क्यों? कि जो मेरे मुखालफिन हैं उनके तल्लकात मिलिट्री में हैं, वो ताकतवर हैं, एजेंसियों को मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कचरे फेंकवाए गए, अफ़गानियों को यहाँ पे लाकर बिठाया गया, उनको मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, मुझ पर कचरा फेंकवाया गया, मुझ पर कतलाना हमले करवाए गए। शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट पे 12 से 13 के करीब अफ़गानियों ने मुझ पर हमला किया। और ये सब कुछ हमले, ये कचरे फेंकवाना, थूके फेंकवाना, ये बदसलूकी, ये गैर इंसानी सलूक, इसलिए मेरे साथ ये किया गया। ये 5 साल तक मैं इसका सामना कर रहा हूँ ताकि इसका एहतजाज ख़त्म करवाया जाए, इसको यहाँ से बग़ैर इंसाफ दिलाए यहाँ से इसको उठाया जाए। तो मुझे उस बात की सज़ा दी जा रही है। 2017 में मैं 2014 से लेके 2017 तक मैं बाराकाऊ में रहता था। मेरा किराए का घर था वहाँ पे जब मैं जॉब करता था, तो उसमें तकरीबन 5.5 लाख रुपए का वो मालियत का सामान था। एजेंसियाँ वहाँ पे गईं, मेरी बहन को साथ लेकर गए, मेरी वालदा को साथ लेकर गए, मेरे घर का सारा सामान भी इन्होंने लूट लिया, जिसमें अहम कागजात, तमाम कपड़े, सब कुछ इन्होंने लूट लिया, जो अभी तक वापस नहीं किया गया। उसमें एक बंदा था FIA का, उसने कहा जी कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे घर गया हूँ, उसकी फ़ोन कॉल की सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो ये साफ वाज़े तौर पर ये मौजूद है कि जो मेरे मुखालफिन हैं, जिनके साथ मेरा रिश्ते का तनाज़ा था, उन्होंने 26 साल तक मुझे जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया है। और इसमें जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी मशीनरी है, जो रियासती अनासर हैं, उनको मेरी ज़िंदगी को कुचलने के लिए, मेरे कैरियर को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा सबूत इस बात का ये है कि मैं यहाँ से 5 साल हो गए हैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे इंसाफ हासिल नहीं करने दिया गया, मुझे कुचल कर रखा गया है, ताकि इसको हमने इंसाफ हासिल नहीं करने देना। ये जो मर्ज़ी कर ले, हम ताकतवर हैं। मुझे वाज़े तौर पर यह मैसेज दिया गया है कि हम ताकतवर हैं, यहाँ पे बादशाहत हमारी है, हम तुम्हें इंसाफ हासिल नहीं करने देंगे। आप ये देखें कि इमरान खान का जो दौर था 2018 से लेकर पूरा दौर मैंने यहाँ पे गुजारा है। ठीक, मुझे इमरान खान की हुकूमत में इंसाफ नहीं मिला, ये मेरा इमरान खान से गिला है। इमरान खान के यहाँ पे सारे लोग आते रहे, फैसल भी आता रहा, यहाँ पे शरजार अफरीद भी आता रहा, उसके तमाम लोग आते रहे, मेरे कैंप तक नहीं आए। क्यों? उनको मना किया गया था, क्योंकि इमरान खुद क्योंकि उन्हीं के ज़रिए आया था, उसने वहाँ पे वो जो हुकूमत है हासिल की थी, मेरे करीब नहीं आने दिया गया। फौजियों के ज़रिए हासिल की थी ना, और किसके ज़रिए हासिल की थी इमरान खान ने हुकूमत? नहीं, प्ले बॉय था, ये जो भी था, लेकिन फौजियों के ज़रिए उसने हुकूमत हासिल की ना, जिसमें 2 नाम आपको भी पता है वो कौन से है, पूरी दुनिया को पता है। इसमें यह कोई वो शक व शुबे वाली बात नहीं है। नवाज शरीफ की हुकूमत किसने ख़त्म की? यहाँ पे जो 2014 में आके जो धरना लगा, वो कौन लेकर आया? उनको कौन सपोर्ट करता हुआ? अगर मैं तो वहाँ पे एक प्ले कार्ड लेकर जाऊँ तो मुझे फ़ौरन गिरफ्तार करके पुलिस बंद कर देगी, ये रेड जोन है। तो इतना बड़ा धंधा कोई लेके आ सकता था? किसकी सपोर्ट थी? बाद में उन्हीं लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ठीक, जिन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म किया, उन्होंने ही इमरान की हुकूमत को भी ख़त्म किया। तो फिर इमरान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस पाकिस्तान के अंदर जो मामलात है वो किसके कंट्रोल में। यहाँ सिर्फ जमहूरियत पे या सियासतदानों पे शब खून नहीं मारा जाता। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। मेरे मुखालफिन के तल्लकात क्योंकि मिलिट्री में थे, ठीक, मुझे 26 साल तक उन्होंने जुल्म का निशाना बनाया। तो ये आम आदमी को भी जुल्म करने से ये मिलिट्री वाले जो हैं ये बाज नहीं आते हैं। ठीक, उस ब्रिगेडियर ने तमाम, यहाँ पे आता है, वो खुद भी आता है ब्रिगेडियर, उसका बेटा भी आता है, यहाँ से गुजर के जाते हैं, मेरे कैंप के पास से गुजर कर जाते हैं और मुझे ये मैसेज देते हैं कि हम तेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। उसका जो अशरफ जंजुआ का जो बेटा है नदीम जंजुआ, वो गुजर के जाता है, मेरी बहन को मेरे कैंप के सामने ला के खड़ा करते हैं उसको। क्योंकि इमरान के दौर में, इसको मैं आपको बताऊं कि जिस शख्स को मेरी बहन की इज़्ज़त लूटने के लिए इस्तेमाल किया गया, वो बरी इमाम में रहता था, कच्ची बस्ती में। जब इमरान का दौर आता है तो उन लोगों को करोड़ों रुपए देकर बैरियर टाउन में शिफ्ट किया जाता है, उनको करोड़ों रुपए की गाड़ी दी जाती है, करोड़ों रुपए का बंगला दिया जाता है गवर्नमेंट से फंड लेकर। ठीक है, कौन लेकर देता है? GHQ से, कहीं से मुझे पता चला कि जी वहाँ से सिफारिश हुई या जहाँ से भी सिफारिश हुई, लेकिन मिलिट्री वालों ने उनकी सिफारिश की। अशरफ जंजुआ ये जेलम में रहता था और अब वो फौत हो चुका है, लेकिन उसके बेटे हैं जो आगे ये सिलसिला चला रहे हैं, और उसका भाई है जो फौज में ब्रिगेडियर है, अब मुझे उसका नाम नहीं पता है, उसका बेटा भी आगे कैप्टन है। अब वो तो उसका रिटायर था और उसका बेटा कप्तान था उस वक्त। किसका?
ये जेलम में उस वक्त रहते थे और यहाँ पिंडी में भी इनके घर हैं, रिश्तेदार हैं इनके, इस्लामाबाद में भी इनके रिश्तेदार हैं। नहीं नहीं, बरी इमाम हाउस वाले नहीं, ये जंजुआ फैमिली है। ये इनके काफ़ी सारे जो रिलेटिव हैं वो फौज के अंदर हैं। तो ये मेरे भाई ये बिल्कुल जिंदा है, वो तो उन्होंने उसको काबू किया हुआ है ना। तो मेरी बहन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको करोड़ों रुपया देकर उन्होंने भाई के खिलाफ इस्तेमाल किया, और वो उसको यूँ समझें कि उसकी कीमत अदा की गई कि भाई के साथ तुमने 26 साल तक हमारा साथ दिया है, उसको ज़िंदगी को कुचलने में तुम फ्रंट पे रही हो, और तुमने फ्रंट पे लड़ाई लड़ी है अपने भाई के खिलाफ हर जगह पर, चाहे वो CMH में हो। CMH में मेरी बहन से कॉलें करवाई गई, ये 2002 में, ठीक, मेरे खिलाफ कॉलें करवाई गई ऑफिसरों को। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन ने मुजफ्फराबाद से कॉल की है किसी फौजी अफसर के रेफरेंस के ज़रिए, ठीक है, और तुम्हारे खिलाफ उसने ये बातें की हैं। उसके बाद अभी तक मेरी बहन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको पैसा खिलाया जा रहा है, उनको इस हद तक उनको एलीट क्लास में बिठाया गया कि आप ये देखें ना कि एक मुजफ्फराबाद का आज़ाद कश्मीर का एक शहरी, उसको एक पाकिस्तानी शहरी की बहन की इज़्ज़त लूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर बाद में फ़ौज उसको पूरा सपोर्ट करती है। 2005 में अल्लाह ताला उसको सज़ा भी देता है। मुजफ्फराबाद में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, ठीक है, वो व्हील चेयर पर आ जाता है। फिर उसको फौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए CMH लाया जाता है। फिर 2020 तक, वो 2020 में वो कुत्ता मरा है, व्हील चेयर पर ही मरा है। 2020 तक फौजी अस्पतालों में उसका इलाज किया जाता है, फौजी तैयारे में उसको दुबई भेजा जाता है कि वहाँ पे उसका इलाज करवाया जाए। लेकिन बाकी सब का इलाज कामयाब हो जाता है, एक वाहिद मेरा बहनोई होता है जिसका इलाज कामयाब नहीं हो जाता। क्यों? उसने एक पाकिस्तानी की बहन की इज़्ज़त लूटी थी, उसने एक पाकिस्तानी बहन की इज़्ज़त को तार तार किया था। लुटवाने वाले कौन थे? अशरफ जंजुआ और उसका भाई जो ब्रिगेडियर है वो। जी कौन? बहनोई जो है मेरा, जो मुजफ्फराबाद से उसका तल्लक है, उसने इज्जत पहले उसने इज्जत लूटी, ठीक। 6 महीने तक वो रुपोश रहा जेलम के आगे पीछे जो इलाके थे वहाँ पे। आपकी कोई और बहन के साथ उसकी शादी हुई थी? नहीं, इसी के साथ फिर वो लेकर गया ना, अदालत में लेकर गया। तो उसके साथ पहले इज्जत लूटी, फिर शादी? पहले इज्जत लूटी, 6 माह तक वो उसकी इज्जत लूटता रहा। उसके बाद उसको वो ब्लैकमेल करके वो लेकर गया वहाँ पे अदालत में जेलम की, वहाँ पे उसने ज़बरदस्ती उससे शादी की। उसके बाद फिर इन लोगों ने उसको ब्रेन वाशिंग करके मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। आर्मी के साथ ही उसके अफसरों के साथ उनके तलाक़ात बनते गए, ठीक। मेरी बहन की इज़्ज़त लूटने वाले को 23 मार्च की जुमे परेड में VIP एनक्लोजर में बिठाकर उसको वो पास दिए जाते, उसको एलीट क्लास में बिठाया गया। तो यह वाज़े तौर पर है, मैं सारी फ़ौज को बुरा नहीं कह रहा हूँ, फ़ौज तो एक बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन फ़ौज के अंदर मौजूद एक मखसूस गिरोह ने मेरे साथ, मेरा एक छोटा सा ख़ानदान था, मैं था, मेरी वालदा थी, मेरी बहन थी, इनको इन्होंने कुचल कर रख दिया। किस बात के लिए? कि सिर्फ अशरफ जंजुआ की बेटी का मैंने रिश्ता मांगा था। पसंद तो किसी की भी हो सकती है, तो क्या मुझे वो ब्रिगेडियर जवाब दे और वो जो फौजी अफसर जो जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को कुचला है वो जवाब दें कि उस लड़की के लिए जो जितने भी रिश्ते आए थे और जिनको उन्होंने इनकार किया होगा, काफ़ी सारे उसके रिश्ते आते थे, तो क्या उन सब लोगों की बहन की इज़्ज़त लूटी गई, उन सब की ज़िंदगियों को कुचला गया? तो मुझे तो ये कहकर ये ठुकरा दिया गया कि जी तुम हमारी बेटी को जो है वो 12 तोले सोना और 1 प्लाट दे सकते हो तो हम तुम्हें रिश्ता दे देंगे। तो बाद में जब रिश्ता दिया तो एक मेडिकल रेप को दिया जो दवाइयाँ सप्लाई करते हैं मोटरसाइकिलों पर, उसको रिश्ता दिया। फिर वो ब्रिगेडियर जो था इतना गैरतमंद था तो अपने बेटों के साथ उसकी बेटियों की रिश्ते करता। तेरे भी तो 3-4 बेटे थे, उसकी बेटियाँ 3-4 थीं, तो तेरे के अंदर इतनी गैरत नहीं थी कि तू उसके बेटियों का रिश्ता अपने बेटों के साथ करता। क्यों? तूने नहीं किया इसलिए कि तेरा भाई गरीब था, लेकिन तूने एक शरपसंदी करते हुए एक शख्स की ज़िंदगी को कुचला, अपनी बदमाशी दिखाते हुए तूने कुचला। और अभी तक तू वो फ़ौज के अंदर एक जो गिरोह है मखसूस, अभी तक वो मेरे साथ गुंडागर्दी कर रहा है, अभी तक वो बदमाशी कर रहा है। हम ना तुम जैसे लोगों से डरते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ये ज़हन में रखना। जो ऐसे लोग हैं मैं उनको ये वाज़े तौर पर पैगाम दे रहा हूँ, हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत करना खुद जानते हैं। पाकिस्तान किसी का मरूने मिन्नत नहीं है, पाकिस्तान किसी फ़ौज ने जो है वो फतह करके हासिल नहीं किया था, पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी थी, कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया था। तुमने तो फातिमा जिन्ना को भी कहा कि वो गद्दार है, वो अमेरिका की दुश्मन है। तुम दुश्मन हो पाकिस्तान के, तुम हम पाकिस्तानियों पर जुल्म करते हो। फ़ौज का पूरा एक गिरोह
मेरे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है। फौजी फाउंडेशन में मैंने नौकरी हासिल की, वहाँ पे मेरे साथ जुल्म और ज्यादती की गई। आज तक मेरी फौजी फाउंडेशन ग्रुप ने 1 साल की तनख्वाह देनी है। तुम तो एक गरीब मजदूर की तनख्वाह भी खा जाते हो। ये है तुम्हारी औकात? हमें तुमने 5 साल तक मेरे साथ हर जुल्म किया है। यहाँ पर प्रेस क्लब की ग्राउंड में ये देखो, मेरी रीढ़ की हड्डी या नाक की हड्डी तोड़ी गई। यहाँ पे मुझे 2 टांके लगे। अपने एजेंट के जरिए यहाँ पे चाइना चौक में मुझ पर हमला करवाया गया ताकि इसको हिरासा किया जाए, इसमें दहशत फैलाई जाए इस पर, ताकि ये यहाँ से अपना जो एहतजाज है ये ख़त्म कर दे। नहीं किया मैंने ख़त्म। तुमने 18 बंदों ने अपने जो फौजी फाउंडेशन के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, अस्करी के गार्ड थे, तुमने कई मरतबा मुझ पर हमले कराए ब्लू एरिया में। क्या मैं डर गया? मैं नहीं डरता हूँ तुमसे। मैं तुम्हारा मुकाबला कर रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे आगे हथियार नहीं फेंके और ना कभी फेंकूंगा। तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तुम्हारा हर जुल्म मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुमने मेरी बहन की इज्जत को लुटवाया। एक गैर मुल्की रियासती से, एक गैर रियासती शहरी से तुमने एक पाकिस्तानी की शहरी की बहन की इज्जत को लुटवाया। ये मेरा पाकिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के भाइयों से मेरा यह सवाल है, क्या इन्होंने ठीक किया? क्या अशरफ जंजुआ के ब्रिगेडियर भाई ने एक आज़ाद कश्मीर के शहरी को मेरी बहन की इज्जत लूटने के लिए इस्तेमाल किया? क्या उसने ठीक किया? ये मैं आपसे जवाब मांगता हूँ भाइयों। 22 करोड़ आवाम से मैं ये जवाब मांगता हूँ। मुझे इसका जवाब दो। और उसके बाद उसकी बहन की इज्जत लूटने वाले भाई को 26 साल तक जुल्म का निशाना बनाते हो और अभी तक जुल्म का निशाना बनाते हो। शर्म करो बेगैरतो। एक निहत्ते शहरी को जुल्म का निशाना बनाकर अपनी उसको तमाम अपने इदारे के वसाइल को, अपनी एजेंसियों को इस्तेमाल करके उसकी ज़िंदगी को कुचलते हो एक आम शहरी को। यह है तुम्हारी मर्दानगी? यह है तुम्हारी गैरत? यह है? बताओ मुझे। मैं तो फिर भी तुमसे नहीं डरा हूँ। मैं तो फिर भी तुम्हारे आगे वो सीधा पिलाई हुई दीवार बना हुआ हूँ और मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा, तुम्हारे साथ लड़ूंगा और इंसाफ हासिल करके रहूंगा। तुम जो मर्जी है कर लो। मैं अपनी बहन की इज्जत लूटने वालों को सजा भी दिलवाऊंगा और अपनी जो मेरी ज़िंदगी के साथ जिन लोगों ने ये मुझे जिंदा दरगोर किया है, 26 साल तक मुझे जो जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया है, मैं फौज में मौजूद उन लोगों को उनके कोर्ट मार्शल भी करवाऊंगा और उनको उनके कैफे किरदार तक भी पहुंचाऊंगा। ये मत समझो कि तुम फौज को नहीं समझते। फौज ये वो फौज है जो अगर खड़ी हो जाए तो तुम्हारे जैसे लोगों का फौज के अंदर से ऐसे सफाया करेगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी लाशों का भी नहीं पता चलेगा। ये मैं तुम्हें वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ। फौज के अंदर जो लोग लोगों पर जुल्म कर रहे हैं वो बाज आ जाएं, वरना यही फौज तुम लोगों को कुचलेगी। यही फौज होगी, यही ISI होगी, यही मिलिट्री इंटेलिजेंस होगी जो तुम्हें कुचलेगी। जो तुम्हारे अंदर जो मौजूद है, फौज के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो जालिम लोग मौजूद हैं, उनका सफाया होगा और इंशाल्लाह फौज के अंदर जो जालिम लोग मौजूद हैं उनका सफाया जरूर होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।